हेलो दोस्तों। तो आज मैं देने जा रहा हूँ अपने वीक 2 का अपडेट जो है करीब करीब 900 ग्राम वेट लॉस। तो मेरे 75 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का ये वीक 2 है। वीक 1 में मेरा वेट कम हुआ था 1.5 किलो और इस बार मेरा वेट कम हुआ है वीक 2 में 900 ग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि वीक 1 में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका जो पानी होता है शरीर में और जो स्टोर्ड कार्ब होते हैं वो पहले जो है वो निकलते हैं, एक्चुअल फैट लॉस नहीं होता है। तो वीक 2 में मैं जो हूँ एक्चुअली में फैट लॉस के प्रोसेस में आया हूँ। तो अब मेरा जो है वेट लॉस, एक्चुअल फैट लॉस होना शुरू हुआ है और कंसिस्टेंसी इज़ द की। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था, विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट रिड्यूस वेट, यू कैन नॉट रिटेन योर मसल्स। तो मेरा जो मकसद है वो 3 चीज़ें हैं। एक, मुझे अपना वेट कम करना है। दूसरा, मुझे मसल्स लॉस नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेट तो कम हो बट मेरी मसल्स भी उसके साथ लूज़ हो जाए और ख़त्म हो जाए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। वो स्ट्रांग रहनी चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए, प्लस मेंटल फोकस, ओवर थिंकिंग से बरी होने चाहिए, नो स्ट्रेस और अच्छी नींद आनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मेरा मेन फोकस रहा है कि इन 4 चीज़ों के इर्द गिर्द मैं घूमता रहूँ। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। ऑफिस से कितने बजे भी आओ, लेट आओ, जल्दी आओ, कितना भी ट्रैवल हो, आप कितने भी थके हो, अगर आपको जिम जाना है तो जिम जाना है। जो आपका रूटीन वर्क है, रूटीन एक्सरसाइज है, उसे करना ही करना है। प्लस अपनी डाइट को बिल्कुल सिंपल रखना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, नो चीटिंग, नो बाहर का खाना। और बाहर का अगर कुछ खाना भी हो तो उसमें भी हेल्दी चॉइसेस ही लेनी है। तो ये मैंने इस हफ्ते पूरा पूरा ध्यान रखा। खाने में मैंने खाया है बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, रागी की रोटी, नो वीट, नो प्रोसेस फूड। कभी मन हुआ तो मैंने ब्राउन राइस खाए, किनवा खाया, उसके साथ दालें खाई, राजमा खाया और पपीते की सब्ज़ी खाई, लौकी की सब्ज़ी खाई, दही खाई, सारा इंडियन फूड, वेज फूड, इंडियन फूड। और जो कि मतलब आपके पेट के लिए अच्छा है, आपको भरपूर प्रोटीन देता है। साथ साथ में मैं अपने सप्लीमेंट भी लेता रहा, जहाँ पे मुझे कमी हुई प्रोटीन की वहाँ मैंने प्रोटीन पाउडर लिया। और जो भी मेरे विटामिन ए बी सी डी की जो भी मेरी टैबलेट्स हैं उसको मैं साथ साथ लेता गया। कंसिस्टेंटली मैंने अपना डेली का 3 से 4 लीटर का पानी का जो टारगेट रखा है उसको भी मैं कंप्लीट डेली कर रहा हूँ विदाउट एनी फेल। सुबह उठ के प्राणायाम करना, उसके बिना मैं नाश्ता ही नहीं करता। जब तक मेरा प्राणायाम नहीं हो जाता, जब तक मेरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं हो जाती, तब तक मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। ये लग मुश्किल रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन जाती है और आपको ईजी लगने लगता है। तो वीक 2 में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इसकी आदत पड़ रही है कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, अपना अनुलोम विलोम सारा प्राणायाम करके ही मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ते में मैं हमेशा हेल्दी फूड लेता हूँ। अधिकतर मैं लेता हूँ ओट्स के साथ चिया सीड, बनाना, और उसके अंदर जो भी थोड़े बहुत जो एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरी, रसबेरी, वो मैं डाल के उसको खा लेता हूँ। और जो भी सीजनल फ्रूट्स मुझे मिलते हैं मार्केट में उसको मैं लेके आता हूँ और उसको भी मैं खाता हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं अपने जो भी मेरे ओट्स होते हैं उसमें होते हैं ना, कभी कभी डाल लेता हूँ। इसके अलावा दिन में जैसे मैंने आपको बताया, मैं ये सब बाजरा, ज्वार, रागी, इस सब का सेवन कर रहा हूँ। ये सारे जो हैं बहुत ही ट्रेडिशनल ग्रेन्स हैं अपने इंडिया के और बहुत ही हेल्दी होते हैं, फाइबर युक्त होते हैं, मैग्नीशियम प्रोटीन से भरपूर होते हैं। लो ग्लाइमिक इंडेक्स होता है इनका, लो जीआई होता है, तो आपका शुगर नहीं बढ़ता है, कोई स्पाइक नहीं होता है, फाइबर होता है, डाइजेशन में बहुत अच्छे होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। और खाने में भी टेस्टी होता है। जब मेरे पराठे का मन हुआ था उस समय मैंने जो है स्टफ़ करके बाजरे के अंदर या ज्वार के अंदर पनीर स्टफ़ किया, स्वीट पोटैटो का मैश करके उसको स्टफ़ किया और उसको एकदम घी लगा के बढ़िया पराठे जैसा स्वाद आया। उसको दही के साथ खाया, जो कि अपने आप में एक प्रोबायोटिक होती है, परफेक्ट। रात के समय मैंने कोशिश हमेशा यही की कि मैं लाइट खाना खाऊं और 7 बजे से पहले पहले फिनिश कर दूं जो भी मुझे करना है। कभी ज़्यादा भी देर हो गई तो 7:30 के बाद मैं नहीं खाता। तो 7:30 से पहले पहले जो भी है अपना फूड फिनिश कर लीजिए, ताकि आपको 2-3 घंटे डाइजेशन का टाइम मिले और रात को आराम से एक अच्छी नींद आए। और नींद आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप अपने बेडरूम में जाएं तो अपने मोबाइल और लैपटॉप को बाहर रख के आएँ। अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो एक अच्छी सी बुक लें और उसको पढ़ें। कोई भी नॉवल हो गई, कुछ भी, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, वो ज़्यादा बढ़िया होता है। उसको पढ़ते ही आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी और आप अच्छी नींद लेके सो जाएंगे। लाइटें हमेशा डिम रखिए, वाइट लाइट बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, ये मैंने नोटिस किया है। मैं अधिकतर लाइट जो येलो लाइट होती है उसको रखता हूँ और धीरे 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 आप जब बुक्स पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है। तो इस तरह से मैं वीक 2 में अपना चला हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि मैं आगे वाले हफ्तों में भी इस चीज़ को बरकरार रखूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी चैलेंज है। अगर आप मेरी इन बातों से मोटिवेटेड हैं और आप भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप अपनी जर्नी शुरू करें ना तो अपने आप से एक कमिटमेंट करना कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। दैट्स इट। कंसिस्टेंसी इज़ द की, नॉट द परफेक्शन, नॉट द स्पीड। ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
जय हिंद।